हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक लिटिल वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वैसे तो मैं लिटिल बोलती हूँ बट टाइम के साथ साथ वो बिग हो जाता है। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक बॉय को देख पाते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो कॉलेज की तरफ जा रहा था। बट अचानक से उसकी मॉम ने उसे पीछे से रोक लिया था और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तायोंग तुम कहाँ जा रही हो? आज तुम्हारे घर पे तुम्हारी अंकल आने वाला है और तुम्हें तुम्हारे अंकल के साथ मीट करना चाहिए। वो बहुत सालों के बाद तुम्हें देखने आ रहा है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम उसके साथ रूड बन रही हो? और तुम आज के दिन कॉलेज क्यों जा रही हो? आज के दिन तुम्हारे अंकल बहुत टाइम के बाद तुम्हें देखने के लिए आ रहा है। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और वो कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, अंकल बट मॉम आपकी तो कोई ब्रदर नहीं है ना, और डैड की भी कोई ब्रदर नहीं है मैं जब तक जानती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम जो हंसते हुए बोलता है, हाँ वो हमारी लिटिल ब्रदर तो है बट बायोलॉजिकल नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी डैड की एक कज़िन ब्रदर है, वो भी बहुत ही ज़्यादा दूर की। सो मुझे लगता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और जब तुम छोटे थे तब से वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। बट आफ्टर सम टाइम वो कुछ काम के लिए जो खुद यूएस में शिफ्ट हो गया था और तब से वो वापस नहीं आया है। बट वो अब रिसेंटली तुमसे मिलने के लिए खुद जो वापस आना चाहता है। वो बहुत ही ज़्यादा बेताब भी है। सो प्लीज़ तायंग आज कॉलेज मत जाना, कल से चले जाना। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक था कि उसके मॉम कभी भी उसे कॉलेज जाने के लिए नहीं रोकता है। जब ऐसा रुका है तो शायद वो कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए होगा, इस वजह से वो चुपचाप रुक जाता है और वो अपनी रूम की तरफ चला जाता है और वो अपने कॉलेज के क्लोथ को टेक ऑफ करके वो खुद जो नॉर्मल क्लोथ पहन लेता है और वो फ्रेश होकर अपनी पढ़ाई की टेबल में जाके पढ़ने लगता है। बिकॉज तायंग बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू और बहुत ही ज़्यादा नॉटी बेबी है। वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है बट वो क्लास में हर वक्त ही टॉप करता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुड और इंटेलिजेंट है और उसकी बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा गुड है। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड भी है और तायंग देखने में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। और वो मिस्टर किम की यानी किम कॉरपोरेशन की ओनर की एकमात्र सन है जो बहुत ही ज़्यादा आदर और बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से बिग हुआ है और अब वो एक एडल्ट बन चुका है। जब तायंग पढ़ रहा था तभी अचानक से मिसेस किम जो रूम में एंटर करता है और वो हंसते हुए बोलता है, तायंग तुम्हारी अंकल नीचे आ गया है, सो चलो तुम्हें उसे उसके साथ मिलाती हूँ बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा बेताब है तुमसे मिलने के लिए। तब ये सुनकर तायंग हाँ बोल देता है और वो लास्ट टाइम की तरह अपने आप को मिरर में देखता है और फिर अपने अंकल से मिलने के लिए थोड़ा सा नर्वस स्माइल देते हुए नीचे की तरफ आता है। बिकॉज कोरिया में सब लोग हर टाइम में बहुत ही ज़्यादा टिप और टॉप रहना पसंद करता है और वो गेस्ट जो भी हो गेस्ट के सामने उन लोगों को अच्छा दिखना ये मस्ट है। सो इस वजह से तायंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था बिकॉज वो ऐसे तो ब्यूटीफुल था बट वो थोड़ा सा भी अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझता था और वो ओवर स्मार्ट चीज़ पसंद नहीं करता है, जिस वजह से वो हर वक्त ही सिंपल और ब्यूटीफुल रहना पसंद करता है। ज़्यादा गॉर्जियस कुछ उसे पसंद नहीं है। बट जब मिसेस किम के साथ तायंग धीरे धीरे से नीचे की तरफ आता है तब वो नोटिस करता है कि नीचे एक बॉय था जो बहुत ही ज़्यादा टॉल, हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा वाइट था और वो बॉय डायरेक्टली जो तायंग की आँखों की तरफ भी घूर रहा था, वो भी बिना पलके झुकाए हुए और बिना पलक झपकते। तब ये देखकर तायंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि इतने ज़्यादा यंग बॉय उसकी अंकल है कैसे हो सकता है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा यंग लग रहा था और उसकी मस्कुलर बॉडी भी था। और वो बॉय जो फुल ब्लैक क्लॉथ वेयर किया हुआ था देखने में एकदम एक माफिया लग रहा था और उसके ब्लैक लेदर जैकेट जो एकदम से एक माफिया ही लग रहा था देखने में। बट जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है और वो धीरे से उसके पास आते हुए उसके अंकल की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग अंकल। और ये सुनकर उसके सामने वाले बॉय बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने शॉकिंग आइज से सिर्फ और सिर्फ तायंग की तरफ देखने लगता है और तायंग की ब्यूटी को एडमायर करने लगता है, जिसे देखकर वो सब लोग शॉक हो जाता है। बट जंगकुक जल्दी से अपने शॉकिंग फेस से बाहर आते हुए उसके हाथ से अपने हाथ को मिला लेता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैंड को फील होते ही जंगकुक अपने बॉडी में थोड़ा अलग सा कुछ महसूस करता है, जिसकी वजह से
उसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग्स हो रहा था, बट वो इस फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा लाइक कर रहा था। और दूसरी तरफ तायंग को अपने फुल बॉडी में गुज़बम फील हो रहा था, बिकॉज उसके हैंड बहुत ही ज़्यादा रफ था, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करता है और इसकी वजह से उसके हैंड इतना ज़्यादा रफ बन गया था। बट वो जब उसकी हैंड की तरफ देखता है तब उसके हैंड को देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके हैंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। इसे देखकर तेंग जल्दी से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो अपनी अंकल की हैंड को जो छोड़ देता है, और अगले ही मोमेंट पर वो दोनों ही जो ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाता है, जिसे देखकर जंगकुक एक डार्क स्माइल देता है और वो जो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम मेरा नेफियो हो, बट मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हो। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया इन दिनों में, और देखो तुम कितना ज़्यादा बिग भी हो गए हो। तब ये सुनकर तायंग एक नर्वस स्माइल देते हुए बोलता है, एक्चुअली आप मेरी अंकल हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, बिकॉज आप सिर्फ मुझसे थोड़ा सा बिग दिख रही हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद 22 के होगे, बिकॉज आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आप इससे ज़्यादा बिग होगे। तब ये सुनकर जंगकुक एक स्माइल देता है और वो स्माइल देते हुए बोलता है, नहीं तुम गलत हो, बिकॉज मैं 26 की हूँ। तब ये सुनकर अचानक से तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलते, सच? बट मुझे लगा था मेरी अंकल बहुत ही ज़्यादा बिग होगा और वो ओल्ड होगा, बट आप नहीं हो। कोई बात नहीं, मेरे पास यंग अंकल भी है, ये भी अच्छी बात है। तब ये सुनकर जंगकुक भी स्माइल करने लगता है। आफ्टर सम टाइम वो सब बैठकर जो नाश्ता करने लगता है और ब्रेकफास्ट में सब बहुत ही ज़्यादा खुश था और एक दूसरे के साथ बात कर रहा था। बट तायंग कुछ देर बाद जो नोटिस करता है कि जंगकुक बिना पलके झपकाते हुए सिर्फ उसकी तरफ ही घूर रहा था और उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा बैडली घूर रहा था। तब ये देखकर तायंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था कि उसके अंकल उसे इतना ज़्यादा क्यों घूर रहा है, बट वो इसे इग्नोर कर देता है। और आफ्टर ब्रेकफास्ट की वो सब जो अब एक दूसरे के साथ बात कर रहा था, और बात करते हुए मिसेस किम जो हंसते हुए बोलता है, जंगकुक तुम क्यों शादी नहीं कर रही हो? तुम्हें जल्दी से शादी करना चाहिए, बिकॉज मुझे भी एक लिटिल सिस्टर इन लॉ चाहिए ना, तो प्लीज़ शादी कर लो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, सच में? बट मुझसे कौन शादी करेगा? आपको क्या लगता है कि कोई मुझसे शादी करेगा? तब ये सुनकर मिसेस किम जो हंसते हुए बोलते हैं, हाँ ज़रूर करेगा, तुम्हारे पास पैसा है, मेंशन है, पावर है, और तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा जॉब भी है, तुम एक कंपनी के CEO हो, और फिर तुम इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखते हो। तब ये सुनकर ही तायंग भी उसके साथ हाँ में हाँ हिलाते हुए बोलते हैं, हाँ सच में अंकल आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी हो, सो शायद आपके लिए गर्ल ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और शायद बहुत सारे गर्ल्स भी तुम्हारे लिए पागल होगा। तब ये सुनकर तायंग और जंगकुक जो दोनों ही स्माइल करने लगता है और वो दोनों ही जो एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम में ही बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है। ये देखकर मिस्टर किम और मिसेस किम भी जो हंसने लगता है और वो दोनों भी जो बहुत ही ज़्यादा खुश था। आफ्टर सम टाइम मिस्टर किम जो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, तायंग जाओ और तुम्हारे अंकल को इस मेंशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घूम के दिखाओ। तब ये सुनकर तायंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है और वो हाँ करते हुए जो जंगकुक के साथ फुल मेंशन घूमने के लिए चला जाता है, और वो अपने कमरे के साथ साथ सब लोगों के कमरा जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घुमा के दिखा देता है। बट जंगकुक की नज़र सिर्फ बोलने तक उसकी घर की तरफ था, बट हर वक्त ही जंगकुक की नज़र सिर्फ और सिर्फ तायंग के ऊपर था, बिकॉज तायंग की वो रेड लिप्स और उसकी ब्यूटीफुल और हैंडसम फेस की तरफ ही जा रहा था, और उसकी फिगर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, जिसके वजह से जंगकुक और दूसरी तरफ नहीं देख पा रहा था। तभी अचानक से जंगकुक की कॉल आ जाता है और वो जल्दी से उस कॉल को देखकर तायंग की तरफ एक नर्वस स्माइल देते हुए बोलता है, तायंग एक काम करो, तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं थोड़ा सा बात कर रही हूँ, फिर मैं आ जाऊँगी तो मैं फिर से ज्वाइन कर लूँगी, ओके। तब ये बोलकर जंगकुक थोड़ा सा दूर चला जाता है तायंग से, और वो अपनी फ़ोन को उठाते हुए बोलता है, हाँ जिमिना बोलो क्या हुआ है। तब ये सुनकर दूसरी तरफ से जिमिन बोलता है, हाय जंगकुक कैसे हो। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, क्यों कॉल किया है वो बोलो, और क्या काम है। तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, ब्रो प्लीज़ किसी वक्त मुझसे थोड़ा सा
ठीक ठाक से बात कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, सच में तुम्हारे साथ ठीक ठाक से बात करूँ बॉयफ्रेंड की तरह? सो एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, हम दोनों ही टॉप हैं, बट मैं तुम्हें बॉटम बना सकती हूँ बिकॉज तुम्हें तो पता ही है ना मैं पावरफुल हूँ। तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट मैंने ऐसा मीन नहीं किया था, सो प्लीज़ ऐसे बात मत करो, और मैं किसी से ऑलरेडी प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और वो जिमिन को डांटते हुए बोलता है, जो बोलना है साफ साफ बोलो। तब ये सुनकर जिमिन जो थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोलता है, जंगकुक हमारी जो पार्टनर है ना मिन योंगी, उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटलाइज है, और मैं जब तक सुना हूँ उसके एक सन है, और वो सन जो आगे में हमारी पार्टनर बनने वाला है। सो क्या हमें इस पार्टनर को यानी न्यू पार्टनर को रखना चाहिए या हमें इस पार्टनर के साथ डील तोड़ देना चाहिए? बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि ओल्ड मिस्टर मिन की तरह ये भी हमारी ऑर्डर को संभाल पाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है, वो कितना साल का है? तब ये सुनकर जिमिन जो कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं, बट शायद 20+ या 22 होगा। तब ये सुनकर जंगकुक अपने धीमी सांस में बोलता है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कोई बात नहीं, अगर वो अपनी डैड की कंपनी संभाल सकता है या ठीक ठाक से ग्रो कर सकता है तो प्लीज़ उसके साथ डील को मत तोड़ो, उसे भी चांस पाना चाहिए। बट अगर वो ठीक ठाक से काम नहीं कर पाता है और वो बाकी की रिच बॉय की तरह अपनी लाइफ को सिर्फ अय्याशी में उड़ाना चाहता है, सो इस डील को तोड़ देना। और माफिया वर्क है, ये कोई बच्चों की खेल नहीं है जो कोई भी आके कर सकता है, बट अगर वो कर सकता है सो उसे रखो, बिकॉज मिस्टर मीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बिलीवेड था। अगर उसकी सन है तो थोड़ा बहुत उसकी गुण उसमें आ सकता है, पहले उसे आजमा के देख लो और तुम उसके साथ 2-3 दिन काम कर लो, फिर तुम देख लेना कि उसके साथ क्या करना है। तब ये सुनकर जिमिन भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो कॉल को कट कर देता है। जोंग को कॉल कट होने के बाद फिर से जो तायों के पास आ जाता है और फिर से उसके साथ बात करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगा था और जोंगकुक और तायंग जो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गया था और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर मिस्टर किम और मिसेस किम भी खुश था। बट जोंगकुक सिर्फ तायंग को अपनी नेफियों की तरह नहीं, उसे थोड़ा और नज़र ने भी देखने लगा था और वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा था। और मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों में से एक भी को नहीं पता था कि जोंगकुक एक माफिया है और वो यूएस में माफिया वर्क में रहता है और वर्क करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही जोंगकुक को एक गुड बिजनेसमैन की तरफ से जानता था और मिस्टर किम को सिर्फ और सिर्फ जोंगकुक की सक्सेस के बारे में पता था, बट ये नहीं पता था कि वो एक माफिया है। और इस वजह से वो सब लोग जो एक अंधेरे में था, बट जोंगकुक उन लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, वो पहले दिन ही उसे बताना चाहता था। बट वो जब से तायंग को देखा है तब से वो अपने मन में ठान लिया था कि तायंग को वो चाहता है, और इस वजह से वो मिस्टर किम और मिसेस किम को कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर मिस्टर किम और मिसेस किम को ये समझ में आ गया कि शायद जोंगकुक एक माफिया है तो कभी भी वो तायंग को उसके पास नहीं देगा। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज रिश्ते में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मैस हो चुका है और गड़बड़ भी है, सो ये लेकर भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, और ऊपर से माफिया वाली बात नहीं बोलना चाहिए उसे। और दूसरी तरफ जोंगकुक जो हर टाइम में तायंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से घूरने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से एडमायर करता है। तब ये देख कर ही तायंग थोड़ा सा शाय फील करने लगता है, बिकॉज इन दिनों में जब जोंगकुक उसके साथ बात करता है, उसके साथ रहता है, तब उससे तायंग को कुछ फील होने लगता है और वो जो धीरे धीरे जोंगकुक के ऊपर भी फील रखना शुरू कर दिया था। बट जबकि जोंगकुक उसकी अंकल है, तब ये अपने सर पे रखते हुए वो जोंगकुक से थोड़ा बहुत दूर रहता है और जोंगकुक को समझना नहीं देता है कि वो तायंग जोंगकुक से प्यार करता है या उससे थोड़ा सा लाइक करता है। बट जोंगकुक की बिहेवियर देखकर ये श्योर था कि वो उसे ज़रूर प्यार करता है, बट ये भी तायंग ने अनदेखा कर दिया था, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि उसकी फैमिली के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो। बट अगले दिन जब तायंग
अपने कॉलेज में जाने के लिए बाहर निकल रहा था, तभी जंगकुक उसे देख लेता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तायंग तुम कहाँ जा रही हो? तब ये सुनकर तायंग अपने एक स्वीट और बॉक्स स्माइल के साथ बोलता है, हाय अंकल, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर में हाथ में हिला देता है और वो अपनी एक्साइटिंग वॉइस में बोलता है, तो मैं भी चलूँ? तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ होता है और वो कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, बट आप क्यों जाओगे हमारी कॉलेज? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मैं मेरी नेफ्यू को लिख दे दूँगी और उससे छोड़ के आऊँगी कॉलेज। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं चली जाऊँगी। तब ये सुनकर मिसेस किम जो पीछे से हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम अब बच्ची नहीं हो, बिग बॉय हो गए हो, बट एक टाइम पे तुम इस अंकल के साथ स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रोते थे। अगर वो तुम्हें स्कूल नहीं देता था तब तुम बहुत ही ज़्यादा रोते थे और स्कूल नहीं जाते थे, मेरे साथ भी नहीं। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और उसे अपनी बचपन की थोड़ा थोड़ा बातें याद आने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शेम फील कर रहा था। बट वो थोड़ा सा शाय फील करते हुए बोलता है, ओके अंकल, ओके मम्मा, मैं जा रही हूँ। और ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ चला जाता है और वो कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार था। दूसरी तरफ जंगकुक अपने कमरे में आते हुए अपने एक गार्ड को कॉल करता है और वो कॉल करते हुए बोलता है, जल्दी से तायंग की पीछा करो और तायंग की फुल डे की हर एक बातों को, हर एक वर्क के बारे में मुझे इन्फॉर्म करो। मुझे उसके हर एक मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सो जाओ और जाके उसे फॉलो करो। तब ये सुनकर उसकी गार्ड जो हाँ बोल देता है और उसकी गार्ड जो हर वक्त ही जो जंगकुक को इन्फॉर्म कर रहा था कि तायंग क्या कर रहा है, कहाँ है और किस हालत में है और वो कौन कौन है जो उसके साथ बात करता है। बट अचानक से जब तायंग अपने कॉलेज को ख़त्म करके अपने कॉलेज की मेन डोर से बाहर आने ही वाला था, तभी अचानक से एक बॉय जो उसकी हैंड को पकड़ लेता है और उसकी हैंड को पकड़ते हुए बोलता है, तायंग रुक जाओ, मैं तुम्हें कितनी बार प्रपोज कर चुकी हूँ, तुम क्यों मुझे हर बारी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रिजेक्ट कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये और कोई नहीं, ये है पार्क बोगम, जो बहुत साल से यानी बहुत टाइम से ही वो तायंग को पसंद करता है। बट तायंग कभी भी उसे भाव नहीं दिया था और तायंग कभी भी उसके साथ ठीक ठाक से बात नहीं किया था, बिकॉज तायंग को पसंद नहीं है। बट वो तायंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा बिग वाला। तब यह सुनकर वो अपने हाथ को छुटाते हुए बोलता है, देखिए ह्योंग, आप मुझसे दूर रहिए और मैं पसंद नहीं करती हूँ कि आप हर वक्त मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तब ये सुनकर बोगम जो अपने फेस को नीचे की तरफ घुमाते हुए बोलता है, देखो तुम मुझे ह्योंग मत बुलाओ, मैं सिर्फ तुम्हारी 1 साल का सीनियर हूँ, बट मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा। सो प्लीज़ मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा देख के रखूँगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखूँगी। तब ये सुनकर तायंग जो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, प्लीज़ ह्योंग मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पसंद नहीं है कि आप मुझे ऐसे ट्रीट करिए, मैं आपकी जूनियर हूँ ना, सो प्लीज़ मुझे जूनियर की तरह ट्रीट कीजिए, मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि आप मुझे एक लवर की तरह ट्रीट कर रही हो। तब ये सुनकर भी बोगम जो उसके हाथ को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था और उसके हाथ को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पकड़ के रखा था, जिसे देखकर तायंग उसके हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, बट फिर भी नहीं कर पा रहा था। बट अचानक से जब वो अपने सामने बोगम को गिरते हुए देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो ये समझने की ट्राई कर रहा था कि वो ऐसे फ्लोर पे क्यों गिरा हुआ है और उसके नोज़ पर क्यों ब्लड निकला है। तब ये देखकर वो अपने पास में देखता है जहाँ पर जंगकुक एक मॉन्स्टर के साथ जैसा दिख रहा था और वो एक मॉन्स्टर के जैसा खड़ा होके बहुत ही ज़्यादा डार्कली तायंग की तरफ घूर रहा था। तब ये देखकर तायंग शॉक था, बट वो जब जंगकुक की हैंड की तरफ नोटिस करता है तब वो देखता है उसकी टैटू वाली हैंड में यानी उसकी दायां हाथ में बहुत ही ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है और उसके हाथ फुल ब्लड से कवर है। तब ये देखकर वो समझ पाता है कि अभी अभी जो हुआ है वो तायंग ने नहीं नोटिस किया है, बट जंगकुक ने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बोगम को पीटा है और इस वजह से बोगम की नोज़ से और माउथ से ब्लड निकल रहा है। तब ये देखकर अचानक से तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से बोगम को उठाने के लिए उसके पास जाने की ट्राई करता है, बट उतने में जंगकुक उसे पकड़ लेता है और उसे उसकी कॉलर से खींचते हुए जो अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है और सब लोग आगे बोगम को घेर लेता है और उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए जल्दी से एम्बुलेंस कॉल करता है। दूसरी तरफ तायंग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था जंगकुक की इस
बिहेवियर से, बिकॉज वो सोचता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड है, बट वो एक माफिया निकला। उसकी हरकत बहुत ही ज़्यादा माफिया है वाली है, और इस वजह से तहंग श्योर था कि वो शायद माफिया से कुछ ना कुछ करके कनेक्टेड था, बिकॉज वो कुछ ही सेकंड में बोगम को ऐसे पीटा था जैसे वो एक ट्रेंड फाइटर है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फाइट कर सकता है। और ये देखकर तैंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, जिससे देखकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, क्या हुआ है बेबी बॉय, तुम क्या मुझसे डर रही हो? तब ये सुनकर तैंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, जंगकुक अंकल आपने बोगम को ऐसे क्यों पीटा? तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या मैंने उसे क्यों पीटा? क्या तुम्हें उसके लिए दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें उसके लिए टेंशन हो रहा है? तब ये सुनकर तायोंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, नहीं मुझे टेंशन नहीं हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ऐसे पीटेंगे जैसे वो कोई ह्यूमन ही नहीं है। नहीं हो सकता है ऐसा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो एक ह्यूमन है और आपने उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पीटा है। मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई किसी को पीटे। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ता है और एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा डर रही हो। मैं एक गुड फाइटर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैड ह्यूमन हूँ, मैं एक गुड ह्यूमन भी हूँ। तब ये सुनकर तायोंग अपने आइज को रोल करते हुए बोलता है, सब बैड ह्यूमन ही ये बोलता है कि वो गुड ह्यूमन है, बट वो नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दोनों जो पार्किंग लॉट में अपनी कार के अंदर था, वो जंगकुक जब तायोंग की तरफ देखता है तब वो देखता है कि तायोंग उसे इग्नोर करने की ट्राई कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से अपनी राइट हैंड से तायोंग की हेयर को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास ले आते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक गुड ह्यूमन हूँ या नहीं हूँ? मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे जो चाहिए वो सिर्फ मेरे पास चाहिए और किसी के पास भी नहीं। और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और तुम मुझे माफिया समझो या कुछ और, सीईओ समझो, जो भी समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। और ये बोलकर ही जंगकुक अपनी लिप्स से तायोंग की लिप्स को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करना शुरू कर देता है, जिससे तायोंग उसे पहले छुटाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने लगता है। बट वो कुछ ही टाइम के बाद समझ पाता है कि आप वो जंगकुक को अपने पास से दूर नहीं पुश कर पाएगा, बिकॉज जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसकी लिप्स पर बाइट कर रहा था। तब भी तायोंग बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि वो उसे दूर पुश कर दे, बट वो कहीं भी उसे दूर पुश नहीं कर पा रहा था। और वो दोनों जबकि कार में था तब उन दोनों के पास स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम था, और जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और स्टील बॉडी था और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी था, जिसके वजह से वो तायोंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर कर लेता है। और तायोंग जो एक बिगे बिल्ली की तरह जंगकुक की आर्म्स में था और वो बिल्कुल भी छूट नहीं पा रहा था। तब ये देखकर जंगकुक एक डार्क स्माइल देता है, बट वो शॉक हो जाता है जब तायोंग खुद भी उसे किस बैक कर रहा था और वो उसकी दोनों हाथ से उसे अपने पास और पास खींच रहा था। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक तो था, बट वो किसके बीच में ही जो स्मार्ट करने लगता है, और वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा किस में मेल्ट हो गया था, और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और एग्रेसिवली किस कर रहा था। और थोड़ी देर में ही जंगकुक जो अपनी हैंड को तायोंग की शर्ट के अंदर ले गया था और उसे छूने लगा था और उसकी निपल्स को बहुत ही ज़्यादा टाइटली मसाज भी करने लगा था, जिससे तायोंग बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है। और वो मौन करते हुए बोलता है, डैडी प्लीज़ इतना ज़्यादा फोर्सफुली मत छू, मुझे दर्द हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक जो शॉक हो जाता है कि अभी अभी तायोंग ने से डैडी बोला है, बट वो तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है ना, उसे कैसे पता चला? तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से तायोंग को दूर पुश कर देता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हारी माउथ से ऐसी बात अच्छा नहीं लगता है। तब ये सुनकर तायोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो फिर से जंगकुक को अपने पास खींचते हुए बोलता है, नहीं डैडी, मैं इनोसेंट तो हूँ, बट तुम्हारे लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक सर्व बनना चाहती हूँ जो सिर्फ तुम्हें प्लेजर देगा। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी बिग डो आइज से तायोंग की तरफ ही घूरने लगता है। तब ये देखकर तायोंग एक डार्क स्माइल देते हुए जो अपनी दोनों हैंड से जंगकुक को अपने पास खींचते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा टीसफुली उसकी लिप्स पर और उसकी लिप्स के नीचे जो मोल है उसके ऊपर किस करते हुए उसे टंग से लीक करने लगता है।
और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, डैडी क्या तुम मुझे तुम्हारी एक गुड शर्ट नहीं बनाओगे? बिकॉज मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मैं मेरे अंदर तुम्हारे वो चीज़ को जो फील करना चाहती हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, और वो अपनी शॉकिंग आइज से तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, तायंग तुम इतने ज़्यादा शेमलेस हरकत और बातें कैसे बोल सकती हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? तब ये सुनकर तायंग एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, क्यों डैडी, कि ये तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं कर सकता है, बिकॉज तुम्हारे सर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। प्लीज़ अपने सर के अंदर आओ और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से डिस्ट्रॉय करो। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ अपने कॉन्फ्यूज आइज से और अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए उसकी तरफ घूरने लगता है। तब ये देखकर तायंग जो अपनी बॉक्सर को उतारते हुए और अपने पैंट को उतारते हुए उसकी तरफ अपने लेग्स को ओपन करके उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, सिर्फ उसकी तरफ देखो, मेरी तरफ नहीं, बिकॉज मेरी आइज तुम्हारे लिए हर वक्त ओपन है, बट मेरी लेग्स सिर्फ और सिर्फ अब ओपन है, जिसे तुम चाहो तो प्लीज़ टेस्ट कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपने शॉकिंग फेस से बोलता है, तुम बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हो। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, नहीं मैं इनोसेंट नहीं हूँ, बिकॉज मैं बहुत लॉन्ग टाइम से तुम्हें प्यार करती हूँ। और ये बात सुनकर ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी वाइडेड आइज से तायंग की तरफ घूरने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली उसकी तरफ ही घूर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक अपने आइज को ब्लिंक करते हुए बोलता है, व्हाट? इसका मतलब तुम मुझे पहले से ही प्यार करते थे, बट तुमने कभी बोला नहीं है, राइट? तब ये सुनकर तायंग एक डेविल स्माइल देता है, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा कॉन्फ्यूज था, बट वो समझ पाता है कि ये सब शायद तायंग की खुद की प्लान थी और इस वजह से जंगकुक को कुछ भी पता नहीं चला। बट जंगकुक अपने मन में खुश था, बिकॉज जो भी हो ये बात अच्छा है कि तायंग भी उससे प्यार करता है और उससे तायंग को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, और फोर्स करा हुआ चीज़ ऐसे भी ज़्यादातर प्यार से ज़्यादा दर्द देता है। इस वजह से जंगकुक वैसे भी तायंग को फोर्स नहीं करने वाला था, बट वो अब खुश है कि तायंग खुद से अब जंगकुक को प्यार करने वाला है और वो खुद से जंगकुक को प्यार करता है। यही जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बिग सरप्राइज है। बट तायंग की इतनी ज़्यादा बोल्ड हरकत देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था। जंगकुक और कुछ बोल पाता उससे पहले ही तायंग जो उसके ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा मूव करने लगता है, जिससे जंगकुक को अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी फील हो रहा था, और वो जो तायंग को और भी पास पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और वो जो तायंग की हिप को पकड़ लेता है और उससे अपने पास खींचते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो? और अगर तुम मुझे टर्न ऑन कर दोगे तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिट्स हूँ जिससे तुम संभल नहीं पाओगे। और ये बातें जंगकुक जो तायंग की यार के पास जाके विस्पर करते हुए बोलता है, जिसे देखकर तायंग की फेस जो एकदम से रेड हो जाता है और वो एकदम स्ट्रॉबेरी की तरह लगता है, जिसे देखकर जंगकुक अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा सिडुएटिक तरीक़ों से जो तायंग की तरफ देखते हुए और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें एक लिटिल पनिशमेंट देना चाहिए, सो प्लीज़ बी रेडी। और ये बोलते हुए जंगकुक जो तायंग को टर्न आउट कर देता है और उसके नीचे लेटा देता है और वो खुद उसके ऊपर था। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली तायंग की लिप्स को सक करने लगता है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट वो बहुत ही ज़्यादा खुश और प्लेजर भी फील कर रहा था। वो जंगकुक को और भी पास खींचते हुए बोलता है, यस डैडी प्लीज़ मुझे क्लेम करो। जंगकुक तायंग के माउथ से इतनी ज़्यादा शेमलेस बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है और वो अपनी टांग से अपने राइट चीक्स को पोक करते हुए बोलता है, ओह नो बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहे हो, अगर तुमने आज रात फुल मुझे सह लिया तो मैं मान जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारे लिए ये एग्ज़ाम होगा कि तुम मुझे सह सकते हो या नहीं, देखा जाएगा। तब ये सुनकर तायंग जो अपने लिप्स को लीक करते हुए उसकी तरफ घूरने लगता है और वो अपने हाथों से जंगकुक को खींचते हुए अपने पास ले आता है और वो दोनों फिर से किस करने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली और डार्कली। जंगकुक जो उसी टाइम के अंदर तायंग की फुल बॉडी को
अपने रेड और पर्पल निशान से भर दिया था और उसे बहुत ही ज़्यादा मदहोशली उसे किस और बाइट करने लगता है, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और वो अपनी दोनों हैंड से जंगकुक के शोल्डर को पकड़ लिया था और उससे रब करने लगा था। बट जंगकुक जो अपनी दोनों हैंड से जो उसकी बॉडी को फुल छू रहा था और तायंग की बॉडी पे एक भी पार्ट नहीं था या एक भी कॉर्नर नहीं था जहाँ तक जंगकुक की हैंड नहीं पहुँचा था, और वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली उसकी सारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिवली छूने लगा था, और जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा मिसली मौन कर रहा था। और वो मौन करते हुए जंगकुक को अपने और भी पास खींच लेता है, जिससे जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। और देखते ही देखते वो दोनों ही, जो मौन कर रहा था और जंगकुक जो ग्राउंड कर रहा था, और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हॉट टाइम स्पेंड कर रहा था। बट आफ्टर सम टाइम जब तायंग मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी आप रुक जाओ, मुझे और पसंद नहीं आ रहा है, मैं और इसे हैंडल नहीं कर पाऊँगी प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय और 1 मिनट और फिर हम दोनों ही जो रिलीज़ करने वाले हैं। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। बट आफ्टर 2 मिनट जब वो दोनों ही अपनी क्लाइमेक्स के सामने आ जाता है, तब जंगकुक तायंग के अंदर और तायंग उसकी स्टमक के ऊपर जो रिलीज़ कर देता है। ये देखकर वो दोनों ही एक रिलीफ के साथ छोड़ता है और जंगकुक जो उसके पास ही गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हग करके एक दूसरे को किस करने लगता है। तब ये देखकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, आई लव यू। तब ये सुनकर जंगकुक भी उसके फोरहेड पर और एक किस देते हुए बोलता है, आई लव यू टू बेबी बॉय, और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, सच में आई लव यू। तब ये सुनकर वो दोनों ही जो हंसने लगता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा खुश था। बट अचानक से तायंग जो मूव करके उठकर जो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। बट इसे देखकर जंगकुक उसे एक बार से खींचकर फिर से बेड पे सुला देता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और वो कॉन्फ्यूजनली उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या हुआ है अंकल, तुमने मुझे ऐसे बेड पर क्यों खींचा है, हम दोनों का हो गया है ना। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, नहीं बेबी बॉय, तुम्हारी अंकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। सो प्लीज़ बेबी बॉय, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम आज रात बिल्कुल भी फ्री हो जाओगे। तुम आज फुल नाइट जो मेरी नीचे रह के मौन करने वाले हो और मैं तुम्हारे ऊपर जो इंजॉय करने वाली हूँ। सो बी रेडी। ये बोलकर वो फिर से उसकी लेग्स को पकड़ते हुए उसके अंदर खुद को इन कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जो मौन करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके अंदर मूव कर रहा था। और थोड़ी देर के अंदर ही जो तायंग भी एकदम से मूड में आ गया था और वो फिर से जो मौन करने लगा था। और ऐसे ही उन दोनों की फुल नाइट जो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सली गुजरा था। और दूसरी तरफ जिमिन जब मिस्टर मिन की बेटे से मिलने के लिए जाता है ऑफिस में, तब वो देखकर उसे शॉक हो जाता है बिकॉज उसकी सन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा वाइट था, एकदम एक शुगर के जैसा, जिसे देखकर ही जिमिन अपने प्लेस पर शॉक हो जाता है। बट यूंगी जो कॉन्टिन्यूसली बात कर रहा था और वो अपनी मीटिंग की फाइल्स जो जिमिन को दिखा रहा था, बट इसमें जिमिन की थोड़ा सा भी नज़र नहीं था, वो सिर्फ उसकी ब्यूटीफुल बॉडी और अट्रैक्टिव स्माइल को देख रहा था जो एक कैट की तरह लग रहा था। तब ये देखकर यूंगी उसे थोड़ा सा अपने तरफ अट्रैक्ट करते हुए बोलता है, तुम कहाँ देख रहे हो, मेरी तरफ नज़र करो और अपनी फाइल की तरफ देखो। तब ये सुनकर जिमिन जो डार्कली स्माइल करते हुए बोलता है, किटन मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देख रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम सामने रहो और मैं किसी और की तरफ देख सकती हूँ क्या। और ये बोलकर ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर यूंगी थोड़ा सा कन्फ्यूज था। बट वो उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बेचारी सी और टहरी सहमी सी गर्ल हूँ या बॉय हूँ जिसे तुम जल्दी से आकर खप करके पकड़ लोगे। मैं एक बॉय हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा सैवेज हूँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर जिमिन जो हंसने लगता है और वो धीरे धीरे जो योंगी की तरफ बढ़ने लगता है। तब ये देखकर योंगी भी अपने सीट से खड़ा हो जाता है। बट जिमिन जब योंगी के सामने आता है, तब ये देखकर योंगी अचानक से जिमिन की लेग्स के ऊपर वार कर देता है, जिससे जिमिन जो फ्लोर पर गिर जाता है। बट
जब यूंगी उसके सामने से गुजरने की ट्राई करता है तभी अचानक से उसके पैर जो चेयर से टकरा जाता है और वो खुद भी जो जिमिन के ऊपर गिर जाता है, जिसे देखकर जिमिन वाइडली स्माइल करने लगता है। और इसे देखकर यूंगी थोड़ा कॉन्फ्यूज था और वो थोड़ा सा गुस्सा भी था, और वो जिमिन को इग्नोर करने के लिए जब फिर से उठने वाला था तभी वो फिर से जिमिन के ऊपर ही गिर जाता है। और अब जिमिन जो हंसते हुए उसे टर्न कर देता है और जिमिन अब यूंगी के ऊपर था और वो उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, माय किटन, तुम रेडी हो ना, तुम्हारी लाइफ में न्यू मोड़ आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम चाहो तो मेरे पास से दूर जा सकते हो? नहीं, अभी तक किसी की ऐसी हैसियत नहीं हुआ है कि कोई भी पर्क जिमिन की आंखों के बाहर जा सके। और किटन, मैं जब से तुम्हें देखा हूँ ना, तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और तुम सिर्फ मेरा हो और मेरा ही रहोगे। किसी और ने अगर तुम्हें टच करने की ज़रूरत भी किया ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगी। सो बी रेडी बेबी बॉय। और ये बोलते हुए जिमिन जो यूंगी को फोर्सफुली किस करने लगता है, जिससे परेशान होकर यूंगी उसे दूर पुश करने की ट्राई करता है, बट यूंगी उसे दूर पुश करता उससे पहले ही जिमिन जो उसे बहुत ही ज़्यादा बिग बिग लव बाइट और हिकी दे चुका था और उसकी लिप्स को एकदम से किस करते हुए रेड और सोलन बना दिया था, जिससे यूंगी बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो फिर से जिमिन को दूर पुश करने की ट्राई करता है, जिसे देखकर जिमिन इस पर गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से यूंगी की तरफ घूरते हुए बोलता है, अगर तुमने अभी तक मुझे नहीं समझा है तो प्लीज़ समझ लो, बट मुझे अगर तुमसे दूर हटाने की या मुझसे दूर जाने की ट्राई भी की है ना तो मैं सच बता रही हूँ, मेरा जो ये लिटिल सा हैंड है ना, ये तुम्हारी कहाँ छुएगा वो तुम खुद भी नहीं जानते हो। सो अगर ऐसा नहीं चाहते हो सो मुझसे दूर जाने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना। और ये बोलते हुए जिमी जो उसे फिर से किस करने लगता है और ये देखकर शुगा जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो एंग्रीली उसके ऊपर बाइट करना शुरू कर देता है, जिससे परेशान होकर जिमिन भी उसकी लिप्स को छोड़ देता है और वो नोटिस करता है कि उसकी लिप्स से जो ब्लड आ रहा था। और ये देखकर जिमिन जल्दी से यूंगी के ऊपर से उठ जाता है और वो उठते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम एक किटन हो ना, किटन के जैसा रहो, एक डॉग क्यों बन रही हो? तब ये सुनकर यूंगी जो गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे चाहो वैसे मुझे यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, मैं भी एक मैन हूँ। और तुम ये क्या किटन लगा रखे हो? मैं कोई किटन नहीं हूँ, ओके? और ये बोलकर यूंगी जो उसके सामने से जाने लगता है, जिससे देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यूंगी के कॉलर को पकड़ते हुए जो उसे कांच के ऊपर पुश कर देता है और पुश करते हुए उसके ऊपर आ जाता है। और ठीक टाइम से एक स्टाफ जो उन दोनों के केबिन के अंदर एंटर करता है और वो उन दोनों को ऐसे हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिसे देखने के बाद ही यूंगी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम वहाँ पर एक एलियन की तरह खड़ा क्यों हो? और आओ आके मुझे हेल्प करो, ये मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रहा है। जब ये देखकर जिमिन जो अपने पॉकेट से गन निकालते हुए बोलता है, अगर मरना नहीं है तो अभी इधर से जा, नहीं तो तेरी खोपड़ी में सारे बुलेट डाल दूंगी, जा यहाँ से। और ये बोलते हुए वो उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, जिससे देखकर वो स्टाफ जो दौड़ते हुए बाहर निकल जाता है। और ये देखकर यूंगी जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट जिमिन एक वाइट स्माइल देते हुए अपनी गन को जो यूंगी के सिर के पास रख देता है और फिर से यूंगी की तरफ डार्कली स्माइल करते हुए उसे फिर से किस करना चालू कर देता है। और आफ्टर सम टाइम बाद ही हम उस रूम से बहुत ही ज़्यादा अनहोली साउंड पाते हैं, जिसमें यूंगी की चीखें और ब्लेजर की साउंड और जिमिन की ग्राउंड के साउंड भी आ रहा था। सो गाइस, इस क्यूट सीन के साथ ही इस वन शॉट की एंड हो जाता है। और मुझे पता नहीं आप लोगों को क्यों टॉप जिमिन चाहिए था, बट मुझे जिमिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है एज ए बॉटम, बट जो भी हो हम लोगों को पता नहीं है कौन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा सो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना। और एक बात, आप लोग हर वक्त ही बोलते हो लॉन्ग एफ बनाओ दीदी, लॉन्ग एफ बनाओ, शॉर्ट मत बनाना, बट आप वन शॉट देखते हो। अगर मेरी चैनल पे जाओगे ना तो देखोगे सारे के सारे जो व्यूज़ है वो सिर्फ वन शॉट पर है, 1 के हो या उससे ज़्यादा बट 10 के हो, सारे के सारे हैं सिर्फ और सिर्फ वन शॉट पर। बट जो लॉन्ग एफ के पार्ट है ना उसमें थोड़ा सा भी व्यूअर्स नहीं है।
और बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ हैं, जो 1K होने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देता है, 15 दिन से 16 दिन और उससे भी ज़्यादा, करीब 1 मंथ। सो मुझे लगता है मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वन शॉट ही बनाना चाहिए, जहाँ तक आप पसंद करते हो वहाँ तक। शायद जो भी हो, जो लोग सपोर्ट करते हो उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, लव यू एंड लव योर कमेंट्स। बाय बाय।